देखिए फिर से ट्रेन हादसा हो गया है। दरअसल अजमेर के मदार स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला है। 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मालगाड़ी से टकराकर हुई सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे के बाद रेल यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। हादसे के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द किया है। गाड़ी संख्या 12065 अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला रद्द की गई है, तो वहीं गाड़ी संख्या 22987 अजमेर आगरा फोर्ट रद्द कर दी गई है। गाड़ी संख्या 09605 अजमेर गंगापुर सिटी रद्द हुई है। इसके साथ साथ गाड़ी संख्या 09639 अजमेर रेवाड़ी ये भी गाड़ी रद्द की गई है। गाड़ी संख्या 19735 जयपुर मारवाड़ ट्रेन को रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 19736 मारवाड़ जयपुर को भी रद्द किया गया है। दो ट्रेनों का जो मार्ग है वो परिवर्तित किया गया है। गाड़ी संख्या 12915 साबरमती दिल्ली परिवर्तित की गई है। मार्ग वाया दोराई मदार होकर ये संचालित होगी। गाड़ी संख्या 17020 हैदराबाद हिसार परिवर्तित की गई है। मार्ग वाया आदर्श नगर मदार होकर ये संचालित होगी। एक बार फिर से ट्रेन हादसे की खबर बेहद चिंताजनक है, चिंता का विषय है, लेकिन फिलहाल रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को परिवर्तित किया गया है, तो कई ऐसी ट्रेन हैं उन्हें रद्द किया गया है। मौके पर इस वक्त मौजूद हैं शुभम जैन हमारे सहयोगी। शुभम, एक बार फिर से ट्रेन हादसा होना वाकई में गंभीर विषय है, लेकिन मौके पर आपकी मौजूदगी है। वहां पर किस तरीके से यातायात जो रेल प्रभावित हुआ है उसे कैसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा और जानकारी भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रात के करीब 1 बज रहे थे जब ये हादसा हुआ है। 1:05 का पूरा हादसा ये सामने आया है और आप देख सकते हैं जो हादसे के बाद 2 लाइनें जो हैं, एक तो बाईपास और एक डाउन लाइन, इन दोनों को चालू कर दिया गया है। और उसके बाद जो एक मेन लाइन बाकी है जिस पर यह हादसा हुआ था, उस लाइन को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब धीरे धीरे करके ट्रेनों को यहाँ से निकाला जा रहा है, जो क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन बाधित है, इसके चलते डीजल लोगों का इस्तेमाल करके इन ट्रेनों को है ना अजमेर जो मदार स्टेशन है वहाँ से अजमेर जंक्शन तक पहुँचाया जा रहा है। और उसके बाद फिर आगे है वापस इलेक्ट्रिक लाइन पे डीजल जो इंजन है वो लगेगा और वो अपना काम आगे तक गंतव्य की तरफ जाएगा। लेकिन मार्ग डाइवर्ट करने के साथ साथ 6 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे जो है उसने जानकारी दी है कि 6 गाड़ियाँ जो है वो रद्द हो चुकी है। 6 गाड़ियाँ रद्द होने के साथ साथ जो तमाम कुछ गाड़ियाँ हैं उनका मार्ग परिवर्तन किया गया, जिसमें 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी एक ट्रेन आपको सामने नजर आ रही होगी। इस ट्रेन को भी यहाँ से परिवर्तित किया जा रहा है और अब उसको अजमेर जंक्शन तक पहुँचाया जाएगा। अजमेर जंक्शन तक पहुँचाने के बाद आगे इस गाड़ी को अपने गंतव्य की तरफ पहुँचा जाएगा। अजमेर की अगर बात करें तो GM जो हैं वो अभी अमिताभ वो खुद मौके पर आ चुके हैं। अजमेर DRM जो हैं राजीव धनखड़ वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं। और जो RPF के कमांडेंट हैं ज्योति कुमार सतीजा वो भी मौके पर मौजूद हैं। और ADRM जो हैं बलदेव राम वो भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू को लेकर के चर्चाएँ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और किस तरीके से काम किया जाना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बगल में एक ट्रैक और है, बाईपास ट्रैक, जिस पर मैं खड़ा हूँ। शुभम, ये कौन सी ट्रेन है जो इस वक्त रवाना की जा रही है? फोन कट गया मेरा। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब ट्रेन को यहां से रवाना किया जा रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर कार्य जारी है एक बार फिर से रेल यातायात को दुरुस्त करने का। लेकिन शुभम, आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि एक तरफ आप सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां से ट्रेन भी गुजर रही है। मौके पर फर्स्ट न्यूज इस वक्त मौजूद है, लेकिन सवाल भी बेहद गंभीर है। आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे है, लापरवाह कौन है और लापरवाह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आगे? हालांकि जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है और जांच पूरे मामले की अब की जा रही है। जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुभम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या?
शुभम, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो देख रहे होंगे, ये अच्छी खबर है कि 2 लाइनें चालू हो चुकी हैं, अब ट्रेनों का संचालन। हेलो जी शुभम बताइए, कौन सी ट्रेन है जिसे रवाना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये ट्रेन है बीकानेर उदयपुर सिटी, ये ट्रेन जो है दिल्ली से आई है और अब ये उदयपुर सिटी की तरफ जाएगी। इस ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया है। अभी तक 3 ट्रेनें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। एक ट्रेन तो वो जो कल हादसे का शिकार हुई थी, उस ट्रेन को भी अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया गया है। उसके बाद राजधानी जो आने वाली थी वो भी और जो जाने वाली थी वो भी, उन दोनों को रवाना किया गया है। और उसके बाद अब ये जो बीकानेर उदयपुर सिटी जो ट्रेन है ये यहाँ से रवाना हो चुकी है। और ये 2 लाइनें, ये सुखद खबर है कि ये 2 लाइनें जो हैं वो दुरुस्त हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके यहाँ से यातायात को सुचारू करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो बाधित है। इसके चलते अजमेर जंक्शन से जो मदार स्टेशन है वहाँ तक डीजल लोको को ले जा करके उन लाइनों को पार करवाया जा रहा है, गाड़ियों को पार करवाया जा रहा है डीजल लोको लगवा करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको लगे हुए हैं जिसके चलते लाइन बाधित है तो वो चल नहीं पा रहे हैं। इसके चलते जो डीजल लोको है उसको लगा करके अब यहाँ पर जो यातायात है उसको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कम से कम 4 से 5 घंटे और लगेंगे जब ये जो ट्रैक है वो दुरुस्त होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ट्रैक पे जो गाड़ी थी मालगाड़ी, उसके पीछे की तरफ से ये गाड़ी आई और अचानक से इसकी टक्कर साबरमती ट्रेन की टक्कर हो गई, जिसके चलते ये पूरा बड़ा हादसा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि जो इंजन है, इंजन के साथ में जो डब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो डब्बों की अगर बात करें तो 4 डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन जो इंजन है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और ट्रैक से करीबन 20 से 30 फुट साइड में जाकर के, आउट ऑफ ट्रैक जाकर के जो झाड़ियाँ हैं उसके अंदर जाके अटका है। और उसके बाद अब बात करें तो तमाम बड़े अधिकारी रेलवे के यहाँ पे मौजूद हैं। DRM जो है अजमेर मंडल के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। GM जो हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ में RPF के कमांडेंट हैं, ADRM यहाँ पे मौजूद हैं और हर वो छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या स्थिति है। जो 2 ट्रैक हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है और जो एक ट्रैक है उसको अभी दुरुस्त कर दिया। पटरी से उतरे, ये कौन से डिब्बे थे? क्या ये स्लीपर कोच थे या फिर और जानकारी हो आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जनरल कोच के डब्बे थे। अगर स्लीपर कोच होते तो इसमें और भी बड़ा हादसा होता, लेकिन जनरल कोच के डब्बे थे जिस कारण से ज़्यादा भीड़ इसमें थी नहीं। लेकिन जो भी लोग थे वो प्रभावित हुए और उनको तुरंत ही उपचार किया गया। जैसे DRM से जब हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने बताया एक यात्री जो है वो घायल हुआ था जिसको उपचार करवाया गया। उपचार के बाद उसको तुरंत जो है अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। तमाम जो यात्री थे उनको अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया है और जो यातायात प्रभावित हुआ था वो कहीं ना कहीं अब दुरुस्त होने का काम कर रहा है। आइए हम रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात करते हैं। सर एक बार थोड़ी सी जानकारी। आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हाँ सर, इकट्ठे हैं सर, लाइव चल रहा है सर। उनसे बातचीत करते हैं सर किस तरीके से लाइव चल रहा है सर सबका चैनल? जी सर बताइए। जी सर ये बताएं सर। लाइव पे तो नहीं है मेरे ख्याल से। लाइव है, लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है। और भी किसी को होगा तो कर लीजिए। बताएं आप किस तरह से क्या रहा सर ये पूरा घटनाक्रम रेलवे के GM हैं, बात करें। ये गाड़ी साबरमती से आगरा जाने की एक्सप्रेस ट्रेन है और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है। गाड़ी अजमेर से चली थी और उसी समय अजमेर बाईपास से एक गुड्स ट्रेन निकल रही थी। तो जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसका ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उससे ये टकराई है गाड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें लोकोमोटिव के साथ साथ 4 कोचेज़ डिरेल हुए हैं और गुड्स ट्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ। गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, उसमें क्लिंकर लोडेड था और अभी गुड्स ट्रेन यहाँ से क्लियर हो गई है और रेस्टोरेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे की तरफ से सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हेडक्वार्टर से भी आए हुए हैं, डिवीजन के अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। और इस घटना में 2 यात्रियों को बहुत मामूली चोट आई। एक के थोड़ा सा पाँव में खरोंच आई और एक के थोड़ा कुछ दर्द टाइप हुआ। उनको पहले से ही दर्द चल रहा था पेट में जैसा बताया गया, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब हम लोगों के लिए अभी आप देख सकते हैं पहले 3 लाइनें बंद थी, अभी 3 में से 2 लाइनें चालू हो गई हैं। बाईपास लाइन चालू है और अप लाइन चालू है। डाउन लाइन को हम लोगों को रेस्टोर करना है, सिग्नलिंग को रेस्टोर करना है, OHE को रेस्टोर करना है। तो अभी सब लोग यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ, सब सामान के साथ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सर प्राइमा फेसी कहाँ पर लैप्स आए?
अभी इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह दुर्घटना तो ही है। आप देख रहे हैं कुछ हुआ तो ही है। अब ये जैसे जांच होगी तो जांच में निकल के आएगा। और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पे इस समय रेस्टोरेशन में है, जल्दी से जल्दी ट्रैफिक रेस्टोर हो जाए। गाड़ियाँ डिटेन भी हो रही थी, तो रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ चला के हम लोग ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। और चूंकि ओएचई नहीं है तो डीजल लोकोमोटिव जो अवेलेबल हैं उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर लगा के गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है। सर लोको पायलट से भी बात हुई होगी, आपकी कुछ तो जानकारी सामने? लोको पायलट से भी बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट कहना अभी इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि हर दुर्घटना में बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी विचार करना होता है। तो जैसा हमेशा रेलवे में होता रहा है कि एक इंक्वायरी के तहत सब चेक करने के बाद ही हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, और अटकलें लगाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सर 1.5 महीने पहले भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा था, और आज एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ सर। इसके पहले 1.5 महीने की बात नहीं है, उसके और पहले की बात है। यहाँ पे एक रोलिंग डाउन की इंसिडेंट हुई थी, आगे जाके हुई थी। वो दोनों ही अनकनेक्टेड हैं दोनों के, और उसमें जो भी हम लोगों ने सीखा था उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसा कितना टाइम लग जाएगा दुरुस्त होने में? अभी इसके बारे में भी हम लोग बहुत निश्चितता से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये है कि शाम हो जाएगी। कोशिश ये है कि सूरज ढलने के पहले पहले हम लोग यहाँ पे गाड़ी चला पाएँ। सर लेकिन अगर बात करें तो इसमें मानवीय भूल सामने आ रही है या फिर टेक्निकल कुछ फॉल्ट है? इसमें अब फिर से वही बात है कि इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी खराबी ऐसी नज़र नहीं आ रही है। संभवतः इसमें कोई मानवीय भूल होने की संभावना है। सर जांच कौन करेंगे? इसके बारे में भी अभी फैसला करना है। जांच या तो रेलवे के आला अधिकारी करेंगे या सीआरएस साहब करेंगे, जैसा भी अब आने वाले समय बताएगा। थैंक यू। तो देखा ये हैं जीएम थे अमिताभ, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम थे अमिताभ। इन्होंने बताया कि मानवीय भूल जरूर लग रही है, लेकिन टेक्निकल इशू कोई ऐसा दिख नहीं रहा। बिल्कुल, और टेक्निकल इशू नहीं है शुभम, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मानवीय भूल अगर हुई है तो फिर क्या